तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिसीज़न मेकिंग इन जावा। तो डिसीज़न मेकिंग के लिए हम इफ़ एल्स स्विच ब्रेक कंटिन्यू और जंप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सबको यूज़ करना सीखेंगे जावा के कोड में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ, सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स को डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जो डिसीजन मेकिंग होती है प्रोग्रामिंग में, वो काफ़ी सिमिलर होती है डिसीजन मेकिंग जो हमारी रियल लाइफ में होती है। सो हम ऐसे ही कभी प्रोग्रामिंग ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होता है कुछ कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ों की कुछ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। सो these are used to cause the flow of execution to advance. सो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम पहले इफ़ यूज़ करना सीखेंगे, इफ़ एल्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ एक फंक्शन वो बनाता हूँ किसका, इफ़ का। तो इफ़, ठीक है, इफ़ पहले इनिशलाइज कर लेते कुछ वेरिएबल। इंट आई इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड इंट जे इज इक्वल टू सो आई थिंक ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल से काम करते हैं। तो अभी मैं बस इफ़ को यूज़ करूँगा। तो इफ़ अब मुझे अब इफ़ कंडीशन लगानी है और वेरीफाई करनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे वेरीफाई करूँगा, सो हाँ, सो कैसे करेंगे, इफ़ आई इज़ लेस देन लेस देन लेस देन 15, और we can say if I is less than 15, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सिस्टम। क्या होता है प्रिंट करने के लिए, क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसमें हम स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे क्या, कि आई इज़ इन ब्लॉक। ठीक है, यानी कि मैंने एक कंडीशन पुट कर दी कि अगर आई की वैल्यू 15 से कम है तो वो ब्लॉक में है। तो इस कंडीशन, और ऐसे ही आप एक और प्रिंट कर सकते हैं स्टेटमेंट इफ़ यू वांट, सिस्टम, सॉरी इसका शॉर्ट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए कि आई इज़ लेस देन 15। तो मैं दो स्टेटमेंट ट्रू कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ इफ़ कंडीशन लगा के। सो ये हो गया पहला हमारा बेसिक इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं रन करता हूँ यहाँ इसे, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, तो यहाँ आ गया हमारा आई इज़ इन ब्लॉक एंड आई इज़ इन लेस देन। सो यहाँ मैंने ये दो स्टेटमेंट प्रिंट करी है। ठीक है, और अगर मैं स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ आउट ऑफ द इफ़ कंडीशन, ठीक है, सिस्टम, सॉरी आई हैव टू यूज़ कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ये मैं आउट ऑफ द
इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। So I is in block or I is out of block, outside the block. I is out outside the block। अब इसे प्रिंट करते हैं एक बार। तो ये प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। तो अब ये हो गया हमारा। अब लगाते हैं इफ़ एंड एल्स, यानी कि अगर कंडीशन एक कंडीशन फॉलो नहीं करती तो हमें दूसरी चीज़ दूसरी कंडीशन या फिर एक कंडीशन के अलावा जो दूसरी चीज़ होगी उसमें वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो यानी कि अगर कोई इफ़ कंडीशन में कोई हमारी कंडीशन होती है इफ़ की, अगर आई इज़ लेस देन 15, तो अगर आई इज़ लेस देन 15 होगा तो ये जो ब्लॉक होगा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। और अगर आई इज़ नॉट लेस देन 15 तो दूसरा ब्लॉक प्रिंट होगा। ठीक है, यानी कि इसमें मैं एक कंडीशन लगा दूंगा इफ़ और एल्स। अगर मैं यहाँ एल्स लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ एल्स कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करने थे। तो आप देखेंगे कि इसमें क्योंकि i इज़ लेस देन 15 है तो ये बस ये वाला ब्लॉक प्रिंट करेगा, ये वाला प्रिंट नहीं करेगा। लेट्स सी कि कौन सा प्रिंट करता है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो इफ़ वाला कंडीशन है वो प्रिंट किया है, सेकंड वाला एल्स प्रिंट नहीं किया है। तो आपने देखा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ में होगा, यानी कि इफ़ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं यहाँ कंडीशन चेंज कर दूँ कि i इज़ लेस देन 9, अगर i लेस देन 9 है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। तो लेट्स सी कौन सा प्रिंट होता है। एंड यू कैन सी दैट i इज़ आउटसाइड द ब्लॉक, या फिर ये तो मैंने थोड़ा स्टेटमेंट दूसरी प्रिंट कराई है। तो यानी कि हम देखेंगे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला ब्लॉक था ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि i जो है वो 10 से लेस देन है नहीं है, क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 9, इसलिए हमारा इफ़ वाली कंडीशन प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, एल्स वाली एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा इसमें डिसीजन मेकिंग इन जावा। सो अब आता है हमारा इसमें एक नेस्टेड हमारा इसमें आता है नेस्टेड इफ़ यानी कि इफ़ के अंदर इफ़। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे पहले एक कंडीशन। क्या कंडीशन लगाए कि i इज़ इक्वल टू i इज़ इक्वल टू 10 है। ठीक है, एंड यहाँ मैं और कंडीशन लगा दूंगा, और के लिए हम डबल बार यूज़ करते हैं ये एप्रेसेंट। एंड उसके बाद अगर i इज़ लेस देन 15 है तो पहले i इफ़ ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, सो मैं लेस देन लगा देता हूँ 15। अब इसके अंदर में एक कंडीशन लगा दूंगा मैं। वो क्या लगा दूंगा कि अगर i लेस देन है 15 से, इसमें एक और मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ i इज़ लेस देन 15 तो क्या प्रिंट करे
ये i इज़ लेस स्मॉलर देन 15, ठीक है, ये प्रिंट करें i इज़ स्मॉलर देन 15 और यहाँ मैं इसी में एल्स लगाऊंगा, ठीक है, या फिर एक और इफ़ लगाऊंगा इसी के अंदर। इफ़ i इज़ लेस देन 15 तो ये प्रिंट करेगा। इफ़ एक और कंडीशन नेस्टेड है ना, इफ़ के अंदर इफ़ i इज़ लेस देन 12 तो प्रिंट क्या कराएंगे कि i इज़ स्मॉलर देन 12। और एल्स प्रिंट करना है कि i इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है, i इज़ ग्रेटर देन 15। तो आप देखेंगे कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आई कंडीशन लगाई कि जिसमें आई अगर 10 के बराबर होता है या फिर 15 से छोटा होता है तो इसके अंदर एंटर करेगा, इस इफ़ के अंदर। एंड देन उसके बाद फिर एक इफ़ कंडीशन लगाई कि अगर आई 15 से कम होता है तो आई इज़ लेस देन स्मॉलर देन 15 प्रिंट करेगा। अगर आई 12 से भी कम होता है तो ये भी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। सो लेट्स रन दिस कोड एंड यू विल सी दैट कि जो इफ़ के अंदर ये जो दो स्टेटमेंट है इसने ये प्रिंट करी है और ये प्रिंट नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि जो i की वैल्यू 10 थी वो 15 से इस कंडीशन के अलावा ट्रू नहीं है, यानी कि अगर मैं 10 दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होगी, ठीक है। तो यानी कि एल्स में जो भी हम पुट करेंगे वो यहाँ प्रिंट नहीं होगा और ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमारी i की वैल्यू 15 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट हो रही है। Fine. So that's how it works in Java. So that's how the decision making works. Hope you like it. Hope you understood. If you have doubt, you can ask me in comment section. Till then, bye bye.